हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ट्रिनोमियल्स यानी कि त्रिकोणमिति। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम त्रिकोणमिति में यह जानेंगे त्रिकोणमिति में हमारे कितने पार्ट्स होते हैं, त्रिकोणमिति कहते किसे हैं। तो ये सब ही है आज हम इसकी आज की वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी को इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके पार्ट्स को जान लेते हैं। जैसे कि है हमारा त्रिकोण मिति। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्रिनोमियल्स कहते हैं। अब इसको हम जान लेते हैं। सबसे पहले त्रिकोणमिति कहते किसे हैं। त्रिकोणमिति सबसे पहले इसको हम संधि विच्छेद यानी कि तोड़ तोड़ के इसको पढ़ेंगे तो हम इसको आसानी से इसका डेफिनेशन पता लगा सकते हैं। सबसे पहले हमारा त्रि का मतलब यहाँ हमारा हो जाएगा तीन। कोण, कोण का हो जाएगा कोण। और मिति का मतलब होता है मेजर यानी कि मापक। इसका पूरा अर्थ हुआ तीन कोण मापक, यानी कि तीन कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। तो है ना ये इजी ट्रिक। तो अब हम इसके पार्ट्स को जान लेते हैं। त्रिकोणमिति में सिर्फ हमें ट्रायंगल्स यानी कि त्रिभुज के बारे में पढ़ना होता है। तो त्रिभुज हमारे ये है, जैसे कि है ये हमारा त्रिभुज है। अब इसको हम नाम दे देते हैं, जैसे कि ए बी सी। इसमें कोण भी होते हैं, कोण ए, कोण बी और कोण सी। अब हम इसके पार्ट को डिफाइन करेंगे। सबसे पहला आता है हमारा कर्ण, लंब और भुज। त्रिभुज हमारे तीन पार्ट्स के होते हैं, कर्ण, लंब और भुज। अब हमारे त्रिकोणमिति तो अब हम आपको बता दिया कि तीन कोण के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। अब हमारे जो त्रिभुज है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी एक कोण के आधार पर, एक भुजा के आधार पर। तो सबसे पहले हम कोण के आधार पर देख लेते हैं। कोण के आधार पर, ये हमारा क्वेश्चन है। कोण के आधार पर कितने त्रिभुज होते हैं। कोण के आधार पर तीन त्रिभुज होते हैं और भुजा के आधार पर भी तीन त्रिभुज होते हैं। यानी कि जो त्रिकोणमिति है उसका कोई भी पार्ट तीन तीन से ही शुरू होता है। जैसे त्रिकोणमिति ट्रायंगल तीन 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 जो है भुजा के आधार पर होते हैं और तीन कोण के आधार पर होते हैं। सबसे पहले हम कोण के आधार पर पढ़ेंगे। कोण के आधार पर सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून कोण जो होता है वो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के बीच में 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है, वो कोण हमारा न्यून कोण कहलाता है। अगर मान लेते हैं यह हमारा एक त्रिभुज है, यह हमारा एक ऐसे त्रिभुज है। अब इसका जो एक कोण है, एक कोण के बारे में आपको बताना है। जैसे कि इसका एक कोण है कितना, मानते हैं 88 डिग्री यानी कि 88 डिग्री, यानी कि 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में है तो ये न्यून कोण होगा। न्यून कोण 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच तक, ये हमारे न्यून कोण होगा। दूसरे नंबर पर आता है हमारा समकोण। समकोण के नाम से पता चल रहा है कि ये ओनली 190 डिग्री का यानी कि पूर्ण रूप से 90 डिग्री का कोण होता है। और जो 90 डिग्री का कोण होता है एकदम बिल्कुल राइट सीधा ऐसे, ये हमारा थोड़ा गड़बड़ हो गया। जो समकोण होता है वो पूरा 90 डिग्री का होता है, यानी कि यहाँ पर जो हमारा कोण बनेगा वो पूरा 90 डिग्री यानी कि पूरा राइट कोण होगा, तो समकोण होता है। तो इसका डेफिनेशन ये होगा, जिस कोण का माप 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं। 90 डिग्री। इसके बाद आता है हमारा अधिक कोण, जो कि सबसे लास्ट में आता है। अधिक कोण
जो हमारा अधिक कोण है वो 90 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के बीच तक आता है, वो हमारा अधिक कोण होता है। अधिक कोण का मान से आपको पता है जो कोण अधिक हो यानी कि सबसे ज्यादा हो, यानी कि 360 डिग्री तक हो, 90 डिग्री से शुरू होता है और 360 डिग्री तक ये जाकर खत्म होता है, उसे हम अधिक कोण कहते हैं। जैसे कि 90 डिग्री टू 360 डिग्री, ये हमारा अधिक कोण कहलाता है। ये तो हो गया हमारा कोण के आधार पर। अब हम देखेंगे भुजा के आधार पर। जैसे कि हम एक खंड लेते हैं, भुजा के आधार पर 1 2 3। भुजा के आधार पर भी 3 कोण होते हैं और कोण के आधार पर भी 3 त्रिभुज होते हैं। भुजा के आधार पर होता है सबसे पहले समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसके सभी कोण एकदम पूरे समान यानी कि इक्वल हो, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि हम कोण लेते हैं, मानते हैं इसके जो सभी ये जो रेखा खंड से मिलकर ये बना त्रिभुज, इसके जो ए बी पार्ट है, ए बी और सी, इसके जो ए बी है वो इक्वल है, बी सी इक्वल है और सी ए भी इक्वल है, यानी कि ये त्रिभुज हमारा समबाहु त्रिभुज होगा। जिसके सभी ऑल पार्ट्स यानी कि ऑल पार्ट्स जो है इक्वल हो, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। जिसके ऑल पार्ट्स इक्वल है उसको हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। दूसरा हमारा आता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज हमारे ये कहता है जिसमें केवल दो कोण ऐसे हो जो बराबर हो और जो तीसरी कोण हो वो इनसे बराबर नहीं, इनसे थोड़ा हटके हो, वो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे कि ये हमारा कोण है, इसमें हम क्या देख रहे हैं, ये वाला और ये वाला जो भुजा है वो बराबर है, लेकिन जो नीचे वाला है वो इन दोनों से छोटा लग रहा है। हमको इसे रूलर की नापने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये पहले ही छोटा दिख रहा है, यानी कि इसमें दो कोण बराबर है और जो तीसरा कोण है वो इससे छोटा है। ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होगा क्योंकि इनमें दो कोण बराबर होते हैं और एक कोण छोटे होते हैं, या तो छोटे होंगे या फिर उससे बड़े हो जाएंगे। तो इसमें होगा हमारा दो पार्ट्स बराबर होते हो। ये आपको नाम से भी स्पष्ट चल रहा है समद्विबाहु, जिसमें दो बाहु का मतलब होता है भुजा, जिसमें दो भुजा, और सम का मतलब होता है बराबर, यानी कि दो भुजा जिसमें बराबर उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। तीसरा नंबर आता है हमारा विषम बाहु। विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज में हमारा क्या कहता है कि जिसके कोई भी कोण बराबर नहीं, यानी कि उसका न कोई लिमिट नहीं हो, वो कितना भी बड़ा बनाया जा सकता है, कितनी भी छोटे बना सकते, उसका कोई एंगल नहीं होता है, यानी कि उसका कोई मेजर मापक नहीं होता है, वो कितना भी डिग्री का बनाया जा सकता है। तो विषम बाहु त्रिभुज हमारे यही कहता है कि जिसका कोई भी कोण यानी कि इक्वल एक दूसरे के समान नहीं हो, उसे हम विषम बाहु कहेंगे। जिसका हो जाएगा जिसके ऑल पार्ट्स आर नॉट इक्वल। ये हमारे त्रिकोणमिति के आधार पर, त्रिकोणमिति में हमको सिर्फ त्रिभुज पढ़ना होता है और त्रिभुज के दो पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, भुजा के आधार पर एक कोण के आधार पर। तो ये हमारे भुजा के कोण के आधार पर हो गए और ये वाला हमारा भुजा के आधार पर होगा। आप चाहे तो इसको आप इस वीडियो का स्किप करके आप इसको नोट भी कर सकते हैं। तो यहीं पे इस वीडियो को खत्म करते हैं। और कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे नई नई वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक हो जाए। और कमेंट में ये भी बताइएगा कि हम अगले टॉपिक किस चैप्टर में बनाए।
तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।